नमस्कार, मैं रोहित शर्मा। आप मेरे साथ हैं दिल से रोहित चैनल में। 7-8 मिनट का जो आपके कीमती समय है मैं ले रहा हूं, लेकिन एक महत्वपूर्ण विषय के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं। चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे आशीर्वाद प्रदान जरूर कीजिएगा दोस्तों। और मेरे वीडियो से सहमत नहीं हो तब भी आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय मुझे प्रकट कीजिएगा। दोस्तों, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की हार के बाद ये तो तय है कि अब कांग्रेस हाईकमान अशोक गहलोत से हाथ जोड़ लेगा और उन्हें ये कहेगा कि अब आप थोड़ा शांत हो जाइए, अब आप हमें अपने हिसाब से कांग्रेस को हैंडल करने दीजिए, अब हम आपको फ्री हैंड नहीं देंगे, अब हम जो भी निर्णय लेंगे अब हम खुद लेंगे। और शायद इसी वजह से अब सचिन पायलट एक बार फिर से राजस्थान कांग्रेस में हमें ताकतवर स्थिति में नज़र आएंगे। हो सकता है उन्हें राजस्थान कांग्रेस का जो जिम्मेवारी दे दी जाए और नेता प्रतिपक्ष के पद पर भी उन्हें बिठा दिया जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा विषय अब यहाँ पर यही आकर खड़ा हो गया है कि क्या सचिन पायलट 2014 की तरह क्या 2023 में भी लोकप्रिय हैं। 2014 में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की युवा ब्रिगेड उन्हें पसंद करती थी, जिस तरह से वे आइकॉन बने हुए थे, राजस्थान के युवाओं के आइकॉन बने हुए थे, हर जाति और बिरादरी के लोग उन्हें सचिन पायलट की उन्हें उनके पिता राजेश पायलट की तरह देखने लगे थे, तो क्या उसी तरह की लोकप्रियता सचिन पायलट की अब भी बरकरार है? ये यहाँ पर एक विवेचना का विषय है, समीक्षा का विषय है। और कहीं ना कहीं सचिन पायलट भी ये समझ रहे होंगे और खुद के कांग्रेस पार्टी को जो हार मिली है उनके हार के कारणों की समीक्षा के साथ साथ सचिन पायलट खुद भी अपनी समीक्षा कर रहे होंगे कि क्या मुझसे भी कोई गलतियाँ हुई है, क्या मुझसे भी कोई चूक हुई है, क्या मुझसे भी कोई लापरवाही हुई है, और क्या मैंने भी पिछले 5 साल में जिस तरह का व्यवहार किया, जिस तरह की मेरी गतिविधियाँ रही कांग्रेस पार्टी में, क्या वे सब उचित थी? इन सब विषयों पर सचिन पायलट भी जरूर समीक्षा कर रहे होंगे और समीक्षा करनी भी चाहिए अगर कांग्रेस पार्टी को मजबूती देनी है और अगर उन्हें अपने पॉलिटिकल करियर को आगे ले जाना है, अगर उन्हें अपने पॉलिटिकल करियर को गति देनी है, तो उन्हें भी इस समय समीक्षा करनी ही होगी। लेकिन आज मैं जिस मामले को यहाँ पर लेकर आया हूँ, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिस तरह की लोकप्रियता सचिन पायलट की 2014 में थी, जिस समय उन्होंने राजस्थान कांग्रेस की जिम्मेवारी अपने हाथों में ली थी, उस समय उनकी गजब की लोकप्रियता थी। राजस्थान कांग्रेस के युवा ब्रिगेड में वे काफ़ी लोकप्रिय थे। इसके अलावा हर जाति और बिरादरी के लोग भी उनके पिता राजेश पायलट के रूप में उन्हें देखने लगे थे और उन पर जमकर प्यार भी लुटा रहे थे। लेकिन उस तरह की लोकप्रियता अब बरकरार नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कहीं ना कहीं लोगों का भरोसा टूटा है, विश्वास टूटा है, जिसकी वजह से उनकी लोकप्रियता में आंच आई है, जिसकी बानगी मैं इन आंकड़ों के माध्यम से भी आपको समझाने का प्रयास करूंगा। और शायद अगर सचिन पायलट तक मेरा ये वीडियो पहुंचता है तो उन्हें भी ये लगेगा कि मैंने ये जो वीडियो तैयार किया है उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई है। देखिए, 2018 के विधानसभा चुनाव में सचिन पायलट ने टोंक से चुनाव लड़ा था और उस समय उन्हें 1,09,040 वोट मिले थे। उस स्थिति में मिले थे। आप सबको पता है कि टोंक विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या सबसे ज़्यादा है और भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम मतदाताओं पर सेंधमारी करने के लिए, उन पर डाका डालने के लिए यूनुस खान को डीडवाना से चुनाव ना लड़ाकर टोंक से चुनाव लड़ाया था, ताकि सचिन जो मुस्लिम मतदाता है उनका विश्वास भारतीय जनता पार्टी को मिल सके यूनुस खान के माध्यम से। लेकिन यूनुस खान उस समय 54,000 से ज़्यादा वोटों के अंतर से सचिन पायलट से हार गए थे। यानी उस समय मुसलमानों ने तो हमेशा कांग्रेस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट करते हैं, लेकिन गुर्जर बिरादरी के जो वोट हैं वो भी टोंक विधानसभा क्षेत्र में बड़ी संख्या में हैं। वो वोट तो उन्हें निश्चित रूप से मिले ही थे उस समय, 2018 की बात कर रहा हूँ। लेकिन अब 2023 में सचिन पायलट को उसी टोंक विधानसभा सीट से चुनाव लड़ाया गया, लेकिन प्रत्याशी जो भारतीय जनता पार्टी का था वो मुस्लिम कैंडिडेट का नहीं था। अजीत सिंह मेहता जो पहले इस सीट से विधायक रह चुके थे, उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया था। गुर्जर मतदाता भी वही थे और एक तरीके से वोटिंग प्रतिशत भी बढ़ा है, मतदाताओं की संख्या भी बढ़ी है। लेकिन इसके बावजूद 2023 में सचिन पायलट को 2018 की तुलना में कम वोट मिले, जबकि सामने कोई मुस्लिम कैंडिडेट भी नहीं था। इसके बावजूद भी उन्हें कम वोट मिले। तो सीधा सा ये उदाहरण है, इसी सीट पर सचिन पायलट की लोकप्रियता कहीं ना कहीं
कम जरूर हुई है। भले ही उनके समर्थक इस समय ढोल नगाड़े बजा रहे हो, उन्हें मिठाई खिला रहे हो, सचिन पायलट भी मिठाई खा रहे हों, लेकिन ये विवेचना का विषय है कि 2005 साल पहले आपने इसी सीट से सबसे ज़्यादा वोट हासिल किए थे, जबकि उस समय मुस्लिम कैंडिडेट आपके विरोध में खड़ा हुआ था और एक ताकतवर मुस्लिम कैंडिडेट था यूनुस खान, कोई मामूली नेता नहीं थे, क्योंकि वह वसुंधरा राजे सरकार में उस समय तत्कालीन मंत्री थे। लेकिन उसके बावजूद भी 2018 में उन्हें बहुत बड़ी संख्या में सचिन पायलट को वोट मिले, लेकिन अब नहीं मिले। वोटिंग प्रतिशत भी बढ़ा, मतदाताओं की संख्या भी बढ़ी, वो ही वोटर थे, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि उन्हें कम वोट मिले और जो हार जीत का जो अंतर है 2023 में वो आधा ही रह गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सचिन पायलट की लोकप्रियता जरूर कम हुई है, और जब उनके विधानसभा क्षेत्र में ही उनकी लोकप्रियता कम हुई है तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि राजस्थान में भी उनकी लोकप्रियता में कहीं ना कहीं गिरावट आई, लोगों का विश्वास और भरोसा कमज़ोर हुआ है। अब ये विश्वास और भरोसा कमज़ोर क्यों हुआ, इसका सीधा सा कारण यही है कि 2020 में उनके पास में डिप्टी सीएम पद भी था, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर भी थे, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। भले ही उन्हें अशोक गहलोत का नेतृत्व मंजूर नहीं था, लेकिन उन्होंने जिस तरह का कदम उठाया, जिस तरह से वे अपने समर्थकों के साथ मानेसर होटल में पहुँचे, कई होटल में उन्होंने डेरा डाला, कई दिनों तक वहाँ पर रहे, और जिस तरह का अस्थिरता का माहौल राजस्थान सरकार में उस समय रहा, तो उस कदम पर हर किसी ने उस समय यही कहा था कि सचिन पायलट को ऐसा नहीं करना चाहिए था। हालांकि उनके समर्थक जरूर उनके साथ जो विधायक थे वो भी कोई ज़्यादा संख्या में नहीं थे, 18-20 विधायक उनके पास में थे, लेकिन उसके बावजूद वे कई दिनों तक वहाँ पर डटे रहे। हालांकि सचिन पायलट कह रहे थे कि मैंने सरकार के खिलाफ नहीं गया था, मैं अशोक गहलोत के नेतृत्व के खिलाफ गया था, लेकिन सब जानते भी हैं कि वे वहाँ पर क्यों गए थे। और जब बाद में समझौता हो गया, उनसे डिप्टी सीएम पद ले लिया गया और उनसे प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष पद भी छीन लिया गया, लेकिन उनके जो समर्थक थे, जो पहले मंत्री पद पर थे, उन्हें वापस मंत्री पद दे दिया गया। लेकिन वहाँ से समझौता होने के बाद भी वे लगातार राजस्थान की सड़कों पर अशोक गहलोत की अपनी पार्टी की सरकार के खिलाफ वे सड़कों पर नजर आए। अजमेर से जयपुर तक उन्होंने यात्राएं निकाली, और जिन मुद्दों को लेकर उन्होंने यात्राएं निकाली, जिस तरह का विरोध वे प्रकट कर रहे थे, जिस तरह का वे 24 घंटे का 48 घंटे का अल्टीमेटम दे रहे थे, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, बाद में कुछ हुआ भी नहीं, समझौता भी कर लिया, कुछ हुआ भी नहीं, और जो मुद्दे थे वो मुद्दे वैसे के वैसे बने रह गए। जो समस्याएं, वो जो मामले वो उठा रहे थे, उन मामलों का कोई निस्तारण भी नहीं हुआ। तो कहने का मतलब, इतना सब कुछ करने के बाद भी उन्होंने उस समय हथियार भी डाल दिए, और जो मामले थे वो वैसे के वैसे बने रह गए। तो फिर जो उनके समर्थक थे, उन्हें भी कहीं ये लगने लगा कि ये सचिन पायलट क्या कर रहे हैं, क्या कहीं उनमें अभी राजनीतिक अपरिपक्वता है, क्या वे जल्दीबाजी कर रहे हैं, ऐसी कौन सा वे इस तरह का व्यवहार वे क्यों कर रहे हैं। उन्हें थोड़ा धैर्य, संयम और अनुशासित रहना भी उस समय बहुत ज़रूरी था। लेकिन उनकी जो गतिविधियां रही, उसकी वजह से कांग्रेस पार्टी की युवा ब्रिगेड में भी सचिन पायलट को लेकर कई संशय की स्थिति पैदा हो गई। यही वजह रही कि जो उनके कई समर्थक विधायक थे, वे भी उनके साथ नहीं रहे, और जो कार्यकर्ता थे उनमें भी एक संशय की स्थिति बनी रही कि सचिन पायलट की सुनवाई भी नहीं हो रही है, वे लगातार सड़कों पर भी है। तो और अब ऐसा लगता है कि अगर उनके साथ ज़्यादा समय तक लगे रहेंगे तो खुद का पॉलिटिकल करियर भी खतरे में पड़ जाएगा। तो ये इस तरह की बातें अभी पिछले 4-5 साल में खूब कांग्रेस जनों में से भी सुनने को मिली है। तो ये निश्चित रूप से ये जो गतिविधियाँ रही सचिन पायलट की, और जिस तरह का उनका व्यवहार रहा, क्योंकि उनकी आयु काफ़ी कम थी, वे इस समय यानी 2023 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले वे कांग्रेस हाईकमान को ये ताकत के साथ कह सकते थे कि देखिए, आपने 2018 में मेरे साथ विश्वासघात किया, मैंने काफ़ी मेहनत की थी 2013 से 2018 तक, लेकिन आपने मुझे सीएम नहीं बनाया, अब मेरी बारी है। लेकिन इस तरह की स्थितियां हुई नहीं, और वे लगातार अपने तरीक़ों से, अब उन्हें कौन राय दे रहा था, क्या वे अपने विवेक पर इस तरह का कदम उठा रहे थे या फिर कोई उन्हें पुश कर रहा था, ये एक अलग विषय है। लेकिन उनकी जो गतिविधियाँ रही, उससे निश्चित रूप से राजस्थान की पब्लिक ने भी ये सोचा कि सचिन पायलट आखिर चाहते क्या हैं, सचिन पायलट आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं, अपनी ही पार्टी की सरकार के खिलाफ ऐसा वे क्यों कर रहे हैं। और यही वजह रही कि कांग्रेस हाईकमान ने भी कांग्रेस हाईकमान भी सचिन पायलट काफ़ी उन्हें युवा और लोकप्रिय नेता जरूर मानते हैं, अभी भी मानते हैं। गांधी परिवार भी उनकी काफ़ी इज्जत करता रहा है, राहुल गांधी के वे काफ़ी नज़दीकी रहे हैं। लेकिन उनका जो 2020 का कदम था, और उसके बाद में लगातार वे राजस्थान में अपनी पार्टी की सरकार के खिलाफ जिस तरह की उनकी गतिविधियाँ रही, और फिर बाद में वे समझौता भी कर लेते थे, और जो मामले उठाते थे उनका कोई निस्तारण भी नहीं होता था। तो फिर कांग्रेस जनों में यही चर्चा रहती थी कि सचिन पायलट, जब तक अशोक गहलोत राजस्थान में रहेंगे, सचिन पायलट की दाल नहीं गलेगी, यानी वे एक कमज़ोर राजनेता है। और शायद इसी वजह से कांग्रेस जनों का